हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 6 चरणों का चुनाव कंप्लीट हो चुका है। 7वां चरण बाकी, वो भी कुछ दिन बाद पूरा हो जाएगा। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने आया हूँ आप लोगों से, वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आम समाज में कभी शायद चर्चा तक नहीं होती। एक सर्वे, एजेंसी के द्वारा एक सर्वे किया गया, एडीआर के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस लोकसभा चुनाव में 40% ऐसे व्यक्तियों को टिकट मिला है जिस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। किसी पर रेप का, लूट का, कोई जेल की सलाखों के पीछे है तो कोई ज़मानत पर बाहर है। क्या आप जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां इन व्यक्तियों को टिकट क्यों देती हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि भारत और भारत के लोग लास्ट में जब वोट करते हैं ना, तो जाति को देखकर ही करते हैं कि हमारी जाति का है या नहीं। दूसरा, राजनीतिक पार्टियां जानती हैं कि चाहे उस पर कितने ही आपराधिक दर्ज हो, उसकी अब उस व्यक्ति पर, अपनी जाति पर एक पकड़ होती है वोट बैंक की। और वो राजनीतिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ है, हर लोकसभा, हर विधानसभा चुनाव में ऐसा ही होता है। राजनीतिक पार्टियां हमेशा ऐसे लोगों को टिकट देती हैं। और सबसे आश्चर्य की बात ये है कि इनमें से 70% लोग चुनाव जीत जाते हैं। इनको जिताने वाले कौन हैं? हम जैसे आम लोग। क्या और फिर हम उम्मीद करते हैं कि लोकसभा हमारे जो सांसद हमने चुन कर भेजे हैं, वो देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए अच्छे बिल नहीं बनाते, अपराध मुक्त भारत के लिए वो बिल नहीं बनाते। जिन लोगों पर खुद आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन अपराधियों को हम जिताकर संसद में भेजते हैं, क्या आपको लगता है कि वो अपराधी लोग ऐसे बिल बनाएंगे जिससे भारत अपराध मुक्त हो सकेगा? शायद नहीं। और हम इस बारे में सोचते भी नहीं। पेट्रोल 2 रुपये महंगा हो जाता है, हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पर मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा कि इस मुद्दे पर हमने कभी कोई आवाज़ उठाई हो, कहीं कुछ लिखा हो। सब शांत रहते हैं। फिर हम विवश होकर बोलते हैं कि राजनीतिक पार्टियां ये बाहुबली है या जो भी है। ऐसा क्यों होता है? जहाँ तक मेरी समझ है ना, जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त भारत ने बहुत उत्पीड़नता देखी थी। जो सही लोग थे वो इस राजनीति से दूर हो गए और बाहुबलियों ने इस राजनीति में एंट्री कर ली। इसमें नेताओं को भी ये लगा, उनके लिए भी आसानी का काम रहा